तुमने कुछ गलत नहीं किया। आइंदा भी इस ईमान को इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देना। अगर बहुत अच्छा है, ईमान की किस्मत खुल जाएगी उसे शादी करके। तुम दोनों भाइयों के होते हुए बहन ससुराल में 8-8 आंसू बहा रही है। टेस्ट तो नया आ जाएगा, मगर जो चोट किसी के इज्जत नफ्स पे लगती है वो जख्म इतनी जल्दी नहीं भरती। मैं जान चुकी हूँ कि महा से तुमने शादी क्यों की है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इस घटिया मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तेरी राह में रुलती फिरती हूँ। देखो ईमान, अगर तुम ये चाहती हो ना तो जस्ट मेक श्योर कि महा की शादी तक घर में से किसी का भी मूड ना खराब हो, स्पेशली महा का। तुम्हें पता है ना मुझे कितनी अजीज है, और महा तो यहाँ चंद दिन की मेहमान है, फिर उसने चले जाना अपने घर। बस तुम महा से बात करो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसकी खुशी में खुश हो। उसके साथ तुम्हारे जितने भी डिफरेंसेस है उसको सॉर्ट आउट करो, जैसे मैंने तुम्हारी खातिर किए थे दानियाल के साथ। मेरी खातिर इतना तो कर सकती हो। ठीक है। तुम गलत समझ रही हो। सही कहा तुमने, मैं गलती तो समझ रही थी। अगर मुझे पता होता कि मैं एक आस्तीन का सांप पाल रही हूं तो मैं कभी भी तुमसे दोस्त। बदगुमानी, इतनी नफरत। हाँ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आज भी वही ईमान हूं, तुम्हारी दोस्त। मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाह सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें आने वाले दुखों से बचाने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन अब मैं समझ गई कि तुम नहीं समझ सकती। जलने का एहसास क्या होता है ये जले बगैर महसूस नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं हो बल्कि फखर की बहन भी हो, और महा इन दोनों रिश्तों से तुम मुझे बहुत अजीज हो। लेकिन अफसोस, मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दुआ जरूर करूंगी और हमेशा करूंगी कि तुम खुश रहो। ईमान, रुको जरा। कुछ चाहिए? कुछ नहीं। तो तुम्हें नहीं लगता है कुछ भूल रही हो तुम? नहीं फखर, क्या बोल रहे हो? सोचो। फखर अभी नहीं करे ना, इतने सारे काम पड़े हैं। वो आंटी ने कहा था कि मेहंदी की थालियां रेडी करवानी है, वो चेक करना है, पता नहीं उन लोगों ने की है या नहीं। कितनी बुरी लगोगे ना तुम एक झुमके के बगैर। ये कब गिरा लाइन? अच्छा ये लो। पहले नहीं बता सकते थे? पहले बता देता तो तंग कैसे करता। अब ठीक है, बहुत खूबसूरत लग रही हो।
थैंक यू। वेलकम। जाओ जाओ। जल्दी आ जाओ, मैं देखती हूँ। ये सब खाला का छोड़ा फितना है। इनको अपनी बेटी का ससुराल राजी करना है, मेरी कोई परवाह नहीं है। मर गई मैं। क्या हुआ? ये खिलौना मेरे पाँव के नीचे आ गया बेटा। अरे यार, ये किसने यहाँ फेंक दी? तुम यहाँ खड़ी गप्पे लगा रही? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं लगा रही आंटी। जो कुछ आपने कहा था सब कुछ हो चुका है, मैंने सब अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। वो अचानक फिर दानियाल भाई आ गए और बता रहे। चलो ठीक है, जब मैं कैसे फुर्सत मिल जाए ना बाहर आ जाना। अमर और उसके घर वाले आ गए। मुझे तो लग रहा था आज तुम मुझे उपटन लगाओगी। आज मेरा बड़ा दिन है और तुमने तो आज भी मुझे लिफ्ट नहीं कराई। चलो, अब एटलीस्ट मेरी दोस्त होने का हक तो पूरा करो। अपनी हद में रहो, ऐसा ना हो कि मैं अपने बर्दाश्त की हद खो दूं। और याद रखो, हर बार तुम झूठ बोल के खुद को सबके सामने सच्चा साबित नहीं कर सकते, और ना ही मजीद गलत फहमियां पैदा कर सकते हो महा और मेरे दरमियान, जो कि तुम ऑलरेडी कर चुके हो। हाँ, अभी तो तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच है कि तुम्हारे साथ क्या कुछ करने वाला हूं मैं। तुम्हें एक एडवाइस करता हूँ, अभी भी वक्त है, अपनी इज्जत बचाओ और यहाँ से भाग जाओ। नहीं तो तुम हमारे माशरे को तो जानती हो, क्या इज्जत देते हैं ये एक शौहर की ठुकराई हुई औरत। कोई हैसियत ही नहीं।
Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.